अगर अनिल विज जी अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं और वो इस सरकार को, सत्ता को ठोकर मार करके और मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं, तो वास्तव में वो हीरो बन जाएंगे, वास्तव में वो जन नेता कहलाएंगे और वास्तव में वो ये भी बता सकते हैं कि मैं उस भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं जो संस्कारों की, विचारों की जिसमें कदर हो। जबकि आज की जो भारतीय जनता पार्टी हो जोड़ तोड़ में ही माहिर है। दूसरी बात, अगर नायब सिंह सैनी मोहनलाल बड़ौली जी से, नायब सिंह सैनी जी से माफी मांगते हैं या वो उनके आगे सिर झुका करके ये कहते हैं कि मैंने जो कहा वो गलत कह दिया, तो इससे हालात अनिल विज की ये हो जाएंगी कि अनिल विज अगला चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि आज वो क्यों जीत रहे हैं अंबाला से? केवल इसलिए जीत रहे हैं कि एक दबंग छवि के आदमी है, जो उनके दिल में है वही उनके दिमाग में है, वही उनकी जुबान पर है और वो जो कह देते हैं वो करके भी दिखाते हैं। तो उनको ये करना चाहिए। एक बीच का रास्ता भी इसमें हो सकता है जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपना सकता है और वो रास्ता ये है कि ना अनिल विज को टोका जाए, ना मोहनलाल बड़ौली और नायब सिंह सैनी को, जो जैसे काम कर रहे हैं वैसे करते रहें, यानी अनिल विज का मंत्री पद ना लिया जाए। यह एक चीज और भी हो सकती है, अगर नायब सिंह सैनी भी थोड़ी दिलेरी दिखाएं, जिस तरह से मोहनलाल बड़ौली ने शोकाज नोटिस उनको जारी किया, उसी तरह से, क्योंकि बड़ौली साहब तो उनको मंत्री पद से हटा नहीं सकते, हाँ वो पार्टी से निकाल सकते हैं। दूसरी बात, नायब सिंह सैनी उनको अपनी सरकार से ही निकाल दें, उनका इस्तीफा ले लें या मंत्रिमंडल का विस्तार करने के बहाने से उनकी छुट्टी कर दी जाए। कई संभावनाएं हैं। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर एक मंत्री जिसने आवाज उठाई, जिसने एक ऐसा मुद्दा उठाया जो उठाया जाना चाहिए था और जो मुद्दा विपक्ष के द्वारा उठाया जाना चाहिए था, वो मोदी की हरियाणा में जो सरकार है, बीजेपी की हरियाणा में जो सरकार है, उसके मंत्री अनिल विज ने उठाया और उसका खामियाजा अब अनिल विज को भुगतना पड़ेगा या वो हीरो बनेंगे, इस बात पर आने वाले 2-4 दिन में अंदाजा लग जाएगा। क्योंकि दिल्ली में मुख्यमंत्री का पहले फैसला होगा, उसके बाद अनिल विज के इस पूरे मामले में क्या करना चाहिए वो होगा।